हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि भाई रिवीजन कैसे करें। इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे कि भाई जो मेरे को भूलने वाली जो बीमारी है इससे मेरे को छुटकारा मिल जाए। देखो आज की डेट में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर पढ़ तो मैं रहा हूँ, मेहनत भी मैं काफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन याद नहीं रह रही है मेरे को चीज़ें और मैं जल्दी जल्दी भूल जा रहा हूँ, जिसके चलते मैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पहला सब्जेक्ट ही नहीं मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, है ना। यानी कि उसको अच्छे से पढ़ तो लिया है लेकिन चीज़ें याद नहीं है, मेरे को कंसेप्ट भूल जा रहा हूँ, जो डेटा मैंने पढ़ा है वो भूल जा रहा हूँ। तो आगे कैसे बढ़ूँ। आज आपके साथ मैं बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, 3 मेथड शेयर करूँगा। एंड ये 3 मेथड्स थोड़े से टाइम टेकिंग हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी आपको इतना ज़बरदस्त रिटर्न देंगे लॉन्ग रन में। जब आप अपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जब मेंस लिख रहे होंगे, तो आपको चीज़ें एकदम झटके से याद आएंगी और आप वहाँ पे अपना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। देखो रिवीजन का पर्पस क्या होता है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो मेरा ये मानना है, आप खुद सोचो रिवीजन का क्या। बहुत से लोग ना हिचकिचाते हैं कि रिवीजन करना है, टाइम लगेगा, मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हो, अगर एग्जाम डे के दिन वो याद ही नहीं है आपको, आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा भाई इतनी मेहनत करने के बाद, है ना। तो रिवीजन का क्या पर्पज़ होता है भाई, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो हम भूलें नहीं, बस सिंपल सा पर्पज़ ये होता है। अगर आपको लगता है कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है भाई, मैं एक बार पढ़ता हूँ और मेरे को चीज़ें याद होती है, तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको लगता है कि मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को आगे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से। देखिए 3 मेथड्स हैं जो कि आपको अप्लाई करने हैं और ये मैं समझता हूँ कि करने ही करने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे को ज़रूरत नहीं है या मुझे नहीं करना है, मैं शेयर करूँगा, जो आपको सही लगे फॉलो करो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा इनको फॉलो करिए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो मैंने अभी यूपीएससी का बैच लॉन्च किया है फॉर 2026 एंड 2027 एस्पिरेंट्स। ठीक है। देखिए ये कुछ की फीचर्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टच विद मी। देखो मेरा कंसेप्ट ये रहता है कि जो भी एस्पिरेंट एडमिशन लेगा वो डायरेक्ट मेरे साथ टच में रहे। यहाँ पे आपको मेरा नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि हम रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मैं ट्रैक करता रहूँगा। ट्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वीकली बेस पे आप लोगों को टारगेट्स मिलेंगे और जो टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे वीकली बेसिस पे, तो वो आप मुझे सेंड करेंगे, जिससे कि मैं भी देख पाऊंगा कि भाई आप कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हो। और अगर आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर भी आपको दिक्कत इशू आता है तो आई एम देयर 24/7। ठीक है। एंड उसके आगे देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें, ठीक है। वीकली टेस्ट होंगे, वीकली टारगेट्स होंगे। कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि वीकली टारगेट्स के थ्रू ही अपने सिलेबस को कवर किया जाए। जो वीकली टारगेट्स होंगे उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी कि कैसे टेस्ट लगाना है, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, डेली बेसिस के टारगेट्स वहाँ पे मेंशन रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रहेंगी। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है, देखो आप में से जो हार्ड वर्किंग पर्सन है, जब आप प्रीलिम्स निकालेंगे, ऑब्वियसली मेंस की प्रिपरेशन तो होगी, लेकिन जो एक्चुअल में फिर बाद में एग्जाम निकालता है कभी भी, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों का जो जिन्होंने पास्ट में एग्जाम निकाले उनके साथ इंटरेक्शन हम करवाएंगे, जिससे कि आपके कुछ पर्सनल डाउट्स हैं, होता है, वो आप क्लियर कर सकें। ठीक है। फुल ऑप्शनल सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हाँ जिन ऑप्शंस में मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, तो वहाँ पे चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या प्रॉपर गाइडेंस हो, आई विल बी प्रोवाइडिंग। ठीक है। बाकी और कुछ चीज़ें हैं जैसे स्ट्रैटेजिक वीडियोस हो गए, ठीक है, अलग अलग टारगेट वीडियोस हैं, अलग स्पेशल सेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें आई विल बी प्रोवाइडिंग। ठीक है। आंसर राइटिंग एवेल्युएशन, फुल आंसर राइटिंग सीरीज विल बी देयर। कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, देखो अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप करिए अपना नाम और कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे हमारा मेन नंबर है। ठीक है। इसके बाद टीम आपको इंस्ट्रक्शन दे देगी कि आगे किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। फीस कुछ इस तरीके से है। ठीक है। अभी थोड़ा सा जो अर्ली एस्पिरेंट ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट ऑफर किया गया, और ये बाकी अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन रखा है। ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है। अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो बस आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, यहाँ से टीम आपको आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी और फिर आपकी कोई भी दिक्कत इशू इनको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर ये था एडमिशन का वीडियो, इसके आगे अपने रेगुलर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला होता है, एक होता है हमारा रोटेशनल रिवीजन। ठीक है। यानी कि एक रूटीन रिवीजन कह सकते हो कि जो करना ही करना है। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, देखो इसमें हमारा रूटीन रिवीजन कैसे वर्क करता है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट आपने पढ़ा तो आपको उसको डेली बेस पे रिवाइज करना है। ठीक है। वही कंटेंट आपको वीकली बेसिस पे भी रिवाइज करना है और वही कंटेंट आपने मंथ एंड में रिवाइज करना है। ये है आपका रोटेशनल रिवीजन। यानी कि
3 बार रिवीजन आपको 1 महीने में करने ही करने हैं। इससे जो आपकी रिटेंशन है वो बहुत बढ़ जाएगी और जो चीज़ें आप भूलते हो वो नहीं होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आज आपने किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स पढ़े, 5 चैप्टर आपने पढ़े मान लीजिए हिस्ट्री के, तो सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले आपको अगेन रिवाइज करना है। जब आप पढ़ते हो तो की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, काम काम की जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो और रात को सिर्फ उन हाईलाइटेड पोर्शन को आपने रिवाइज करना है, ठीक है, पहला रिवीजन ही है। फिर मंडे ट्यूसडे जो भी है, मंडे टू सैटरडे अगेन डेली वाला रिवीजन आपका चल रहा है। फिर संडे को हाफ डे रखिए, 4-5 घंटे, दैट्स इट। मंडे टू सैटरडे जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए, ठीक है, ये हो गया आपका वीकली रिवीजन। अब उसके बाद देखो 1 से लेके कह सकते हो 27 या 28 तक जो भी आपने पढ़ा है महीने के आखिरी के 2 या 3 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मत करना, ठीक है। ऐसा कोई लॉस नहीं होगा, चिंता मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो सेफ एंड साउंड है, ठीक है, वो कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। तो बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी आपने महीने भर में पढ़ा है आखिरी के 2-3 दिन दो, उसको रिवाइज करो, दैट्स इट। ये आपका रोटेशनल रिवीजन है, ये सबको करना चाहिए। दूसरा रिवीजन होता है नीड बेस्ड रिवीजन। देखो नीड बेस्ड रिवीजन क्या होता है। अब जाहिर सी बात है कि भाई मान लीजिए मैंने 3-4 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया। अब ये हो सकता है ना कि पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो भाई मुझे चीज़ें याद हैं, अच्छे से मैंने पढ़ा भी है, मुझे उसकी रिवीजन की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि भाई मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा लेकिन भाई वो तो बड़ा परेशान कर रहा है, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नीड बेस्ड रिवीजन करना पड़ेगा। भाई जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो उसमें ज़्यादा टाइम दो ना। अब ये थोड़ी है कि आपने एक रूटीन सेट कर दिया कि भाई जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैंने हर 10 दिन में 15 दिन में रिवाइज करना ही करना है। टाइम वेस्ट होगा ना। अभी पॉलिटी आपने पढ़ ली अच्छे से और आपको क्लियर है तो आप क्यों उसको बार बार रिवाइज करोगे। उस सब्जेक्ट पर टाइम लगाओ ना जो आपको परेशान कर रहा है। अब ये कब हो सकता है, मान लीजिए आपने 3 रिवीजन कर दी है कि भाई आपने इकोनॉमिक्स 1 महीने पहले पढ़ लिया, आपने डेली वीकली मंथली रिवीजन कर लिया, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि यार इकोनॉमिक्स थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो आप उसको डेली बेसिस पे टाइम दे सकते हो, है ना। आपको लगता है कि यार अभी मैं 10 दिन और दे देता हूँ इकोनॉमिक्स को 30 मिनट्स। कहने का मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि अभी भी उसमें टाइम देना चाहिए फॉर रिवीजन बिकॉज आई एम फॉर गेटिंग थिंग्स, तो आप डेली बेसिस पे 30-35 मिनट्स का टाइम दे सकते हो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपने 3 रिवीजन मान लिए, उसके बढ़िया से आपको याद है, एकदम क्लियर है, आपको अगले 2-3 महीने तक उसको छूने की भी ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल। ये थोड़ी है कि करना ही करना है रिवाइज। भाई जब चीज़ें क्लियर हैं तो वाई विल यू वेस्ट योर टाइम ऑन 2 सब्जेक्ट्स। उन पे जाइए ना जो आपने अच्छे से पढ़े नहीं हैं या रिवाइज नहीं किए। सेकंड मेथड तो ये हो गया। थर्ड आपके साथ बहुत ज़बरदस्त एक मेथड शेयर करता हूँ। इसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी। अब जाहिर सी बात है, देखो जिन चीज़ों में थोड़ी मेहनत और एफर्ट लगता है वो टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन वो रिटर्न आपको बहुत ज़बरदस्त देंगे। वैसे ये चीज़ आई थिंक मैंने बहुत पहले भी बताई थी। आप ना एक हैबिट डेवलप करिए कि सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर जो पहले शॉर्ट में बताता हूँ। जो भी आप एक पूरे दिन भर में पढ़ते हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो PYQs हैं, चाहे GS है, ऑप्शनल है, जो भी पढ़ते हो उनकी जो की पॉइंट्स हैं, जो क्रक्स है बेसिकली कंसेप्ट का, या जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको 1 लाइन या 2 लाइन में नोट डाउन कर लो, दैट इज़ इट। ये आपके रेगुलर नोट्स नहीं होंगे। जब जैसे हम बनाते हैं ना कि भाई पॉलिटी मैंने पढ़ लिया, मैं पॉलिटी के थोड़े अच्छे रेगुलर नोट्स बनाता हूँ, ये रेगुलर नोट्स नहीं है, ये डेली नोट्स हैं। यानी कि जो भी आपने आज पढ़ा है आपने उसी के एक पन्ने में शॉर्ट नोट्स रेडी कर दिए। बस एक पन्ना आपको रेडी करना है, यानी कि 4-5 पन्ने आप रेडी करने लग गए। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है, इसको अप्लाई करना और आप लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं मेरे को दिखा भी देना, है ना। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बैच में जो एनरोल्ड हैं वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग आई थिंक ईमेल भी मेरे को कर सकते हैं, जो ठीक है, ईमेल पता है हमारी वेबसाइट पर विजिट करिएगा, ईमेल भी कर सकते हो, है ना। तो एटलीस्ट थोड़ा मैं देखूंगा तो अच्छा लगेगा कि चलो कोई फॉलो तो कर रहा है चीज़ों को। करना कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखो इससे क्या होगा ना, पहले समझते हैं फिर इसका एडवांटेज समझेंगे। भाई फॉर एग्जांपल आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने न्यूज़पेपर में 4-5 अच्छे आर्टिकल्स पढ़ लिए, आपने यार ये अच्छा है, पॉलिटी का ये आर्टिकल आया, इको का आया, एनवायरनमेंट का अच्छे आर्टिकल्स हैं, 2-2 लाइन में नोट डाउन कर लो। पॉलिटी का कोई आर्टिकल है, अमेंडमेंट है, कमेटी है या कोई बॉडी है, कर दो। इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट आया या अच्छे कोई डेटा दिखा, आपने नोट डाउन कर दिया, ठीक है। मुश्किल से 1/4 पेज में आपका ये करंट अफेयर्स के नोट्स बन गए। फिर आपने GS पढ़ा, मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस एक चैप्टर में बहुत मस्त मस्त चीज़ें आपको नज़र आई PYQ के बेसिस पे कि हाँ यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये मुझे याद होना चाहिए, इसको मुझे रिवाइज करना चाहिए, आपने उसको भी नोट डाउन कर लिया। ऐसे आपने मान लीजिए ऑप्शनल पढ़ा, अलग अलग पेजेस रख सकते हो कि भाई एक साइड आपने GS कर लिया, एक साइड ऑप्शनल, या फिर GS का अलग, ऑप्शनल का अलग, करंट अफेयर्स का अलग, ऐसा भी कर सकते हो।
अब होगा क्या कि भाई पूरे दिन भर में आपने मान लीजिए 6-7 घंटे की जो भी पढ़ाई करी, आपने 1 या 2 पन्नों के बहुत ही शॉर्ट नोट्स रेडी कर दिए। अब होगा क्या कि भाई जो भी आपने पढ़ा था, आपके 2 पन्नों के नोट्स रेडी हो गए। अब आपको सोने से पहले उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, है ना? कि भाई आपके अब 2 पेज रेडी हो चुके हैं, क्रक्स रेडी हो चुका है। अब आप मान लीजिए आपको पूरा जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं है या डीप में गो थ्रू नहीं कर पा रहे हो, आपके नोट्स रेडी हैं, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। हफ्ते भर में आपके 10 से 14 या 10 से 15 पन्ने रेडी हो जाएंगे। हफ्ते भर में आपको रिवीजन करना है। आपने अपने डेली के वो जो 2 शॉर्ट पन्नों के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, 15 पन्ने उठाओ, उनको रिवाइज़ करो एंड दैट्स इट। ट्रस्ट मी, ये चीज़ अगर किसी ने कर दी, वो भूलने की जो बीमारी है वो गायब हो जाएगी, आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। अब इसको ऐसे सोचो कि डेली बेस पे आपने सिर्फ 1 पन्ने के नोट्स रेडी करे, सिर्फ 1 पन्ने के। कितना टाइम लगेगा यार 1 पन्ने के नोट्स बनाने में? मुश्किल से 30-40 मिनट्स। ऑब्वियसली वो थोड़े से डीप होंगे। यहाँ से आप एग्जाम दोगे, मान लीजिए आपका अटेम्प्ट 2026 में, और आज से ये हैबिट आपने डेवलप कर दी कि जो भी मैं पढ़ूंगा मैं उसकी 1 पेजर नोट्स बनाऊंगा। सिंपल। साल भर है, ठीक है, आपके पास अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ 1 महीना आपने ये काम कर लिया तो कम से कम 350 से 400 पन्नों के नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे। और ये वो इतना क्रक्स डेटा इन्फॉर्मेशन होगा, एग्ज़ाम से पहले सोचो, आपको कुछ और किताब या बाकी चीज़ें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योर कंटेंट इज़ इन योर हैंड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा एफर्ट मांगता है। देखो, बाकी लोगों से आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा एफर्ट तो मांगता है, वरना तो देखो सबका सेम रहता है कि भाई आज पढ़ा, रिवीजन हुआ नहीं, कल कर लेंगे, 1 हफ्ते बाद कर लेंगे, मेरे को तो सिलेबस करने से मतलब है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी पे जब तक फोकस नहीं करोगे, फिर आप चाहे 10 किताब पढ़ लो पॉलिटी की, दबा के PYQ सब ये सब कर लो, उससे बात नहीं बनेगी। क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थोड़ा सा बताना चाहता था, बिकॉज रिवीजन में प्रॉब्लम आती है। देखो, सिलेबस हर कोई पढ़ता कवर करता है, सारे सब्जेक्ट्स हर कोई पढ़ता है, रिवीजन कोई नहीं करता। 90% तो नहीं करते हैं, दैट्स फॉर श्योर। और रिवीजन नहीं करते हैं तो चीज़ें भूलते हैं, फिर एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना पड़ता है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, फिर लो फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, 1 साल का फिल्म फिर निकलेगा, मतलब मिस हो जाएगा, फिर द सेम साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। और एंड तक वीडियो देखा है तो अगेन एक हार्ट जरूर दीजिएगा, एंड बाकी और कोई आपका डाउट या क्वेश्चन होगा तो बेशक पूछिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।